अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम चैप्टर 2 बहादुर शाह के हाथी पढ़ेंगे। उसके सवाल जवाब, कुछ सवालात हैं उसमें, उसको हल किया है मैंने और खुलासा भी है। और इसके मुसन्निफ मीर बाकर अली के बारे में जो कहा गया है, उसमें पढ़ाया गया है, उसके भी कुछ क्वेश्चन बनाए हैं मैंने। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, उसे भी मैंने हल किया है। बच्चों, जैसा मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियो में मैंने बहादुर शाह का हाथी उसके बारे में चैप्टर आप पढ़ाया, समझाया। इसके लिए अगर आप मेरी वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप देख लें। उसके बाद मुसन्निफ के बारे में कुछ यहाँ पर हमने आज पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन है उसको हल किया गया है, और फिर इसमें जो और भी सवालात थे और भी क्वेश्चन थे उसके भी जवाब मैंने यहाँ लिखे हैं। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। मीर बाकर अली देहलवी। मीर बाकर अली के बारे में तफसील से बुक में दिया गया है, उससे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बनाया गया है। तीसरे क्वेश्चन है, सवाल नंबर 1 है, दिल्ली के आखिर दास्तानगो की हैसियत से किसे जाना जाता है? जवाब है मीर बाकर अली। मीर बाकर अली किस रियासत में दास्तान सुनाने के लिए मुलाजिम थे? जवाब है रियासत पटियाला में। मीर बाकर अली का घर कहाँ था? जवाब होगा दिल्ली में इमली की पहाड़ी पर उनका घर था। मीर बाकर अली के नाना का नाम बताएं। जवाब है मीर बाकर अली के नाना का नाम मीर पेड़ार था। मीर बाकर अली किसके शागिर्द थे? मीर बाकर अली अपने नाना मीर पेड़ा के शागिर्द थे। मीर बाकर अली की मशहूर किताबें कौन सी हैं? उनकी मशहूर किताबें हैं पाजी पड़ोस, गाड़ी खाने मलमल जाको तलाक दे दी और मौला बख्श हाथी। मीर बाकर अली की मशहूर किताबें हैं। अब यहाँ बहादुर शाह का हाथी, इसका खुलासा यहाँ हमने लिखा है। खुलासा है, मीर बाकर अली दिल्ली के मशहूर और आखिरी दास्तानगो की हैसियत से जाने जाता है। बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह गुजरे हैं। सबक बहादुर शाह का हाथी में मीर बाकर अली ने बहादुर शाह जफर के हाथी, जिसका नाम मौला बख्श था, उसके बारे में जिक्र किया है कि मौला बख्श का कद आम हाथियों जैसा न था। उसका कद चूंकि ऊंचा था, और फिर जब उस पर अमारी यानी हाथी की पीठ पर एक कुर्सी बांधी जाती है जिस पर आदमी बैठ जाते हैं, उसे अमारी कहते हैं, तो उस पर अमारी कसी जाती तो वो दिल्ली के किसी दरवाजे से नहीं निकल पाता था। बाहर निकलने के लिए उसे चारों घुटने टेक कर ही शहर से बाहर जाना पड़ता था। बहादुर शाह जफर ने उसके लिए लाहौरी दरवाजा को तोड़वाकर ऊंचा करवा दिया ताकि मौला बख्श का गुजर उसमें से बआसानी हो जाए और कोई दिक्कत न हो। मीर बाकर ने आगे जिक्र किया है कि अकबर शाहसानी के वक्त में बुखारा से एक फीलबान आया था जो सैयद खानदान से ताल्लुक रखता था। बहादुर शाह ने उस फीलबान से मौला बख्श को खरीद लिया था। इस फीलबान को बहादुर शाह जफर ने महाबत खां का खताब और जागीरें भी अता की। एक दिन का वाकया है कि मौला बख्श हाथी इतना मस्त हो गया कि वो बेकाबू हो गया और सैयद साहब को सूंड में उठाकर 2 टुकड़े कर डाला। सैयद साहब की बीवी रोती हुई अपने 2 साल के बेटे को मौला बख्श के सामने डाल देती है कि इसे भी तू मार डाल। मौला बख्श को तब तक होश आ चुका था। वो सूंड से बच्चे को उठाकर अपनी पीठ पर बिठा लेता है। उस दिन से बच्चा मौला बख्श की आंखों का तारा बन जाता है। हर वक्त मौला बख्श बच्चे के साथ रहता। इस बच्चे का नाम रहमत अली था। रहमत अली जरा भी मौला बख्श की नजरों से दूर होता तो वो हंगामा बर्पा कर देता। रहमत अली जब बड़ा हुआ तो उसके हम उम्र बच्चे उसके साथ खेलने को आते। अगर किसी बच्चे ने सैयद साहब यानी रहमत अली से कहा, यार गन्ना नहीं खिलवाते, तो सैयद साहब मौला बख्श से कहते कि मौला बख्श हमारे यार को यारी दो। मौला बख्श गन्ना छीलकर जिस बच्चे को सैयद साहब कहते दे दिया करता। जब चुरकटा मौला बख्श को रोटी देता तो जब तक कोई बच्चा टुकड़ा न ले लेता, मौला बख्श रोटी न खाता। हाथी की रोटी 2-3 इंच मोटी होती है। एक रोज फीलबान ने बादशाह से अर्ज की कि मौला बख्श तमाम गन्ने और रोटियां बांट देता है। चुनांचा बच्चों को मौला बख्श के पास न आने का हुक्म हुआ तो मौला बख्श ने खाना पीना छोड़ दिया। फीलबान ने यह बात बादशाह को बताई तो बादशाह ने मौला बख्श के पास बच्चों को जाने की इजाजत दे दी। मौला बख्श जब बादशाह के सामने आता तो अदब से सर झुका लेता था। बच्चों, ये थे
बहादुर शाह का हाथी, उसका खुलासा और मीर बाकर अली के बारे में कुछ सवालात थे। अब यहाँ कुछ बुक में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके यहाँ पर हमने हल किया है। बहादुर शाह ने लाहौरी दरवाजा क्यों तोड़वाया? बहादुर शाह जफर के पास एक हाथी था जिसका नाम मौला बख्श था। उसका कद आम हाथियों जैसा न था। वो घुटने टेक कर दिल्ली से बाहर जाता था, इसलिए बादशाह ने लाहौरी दरवाजा तोड़वाया ताकि उसे ऊंचा किया जा सके और मौला बख्श बगैर घुटने टेक के दिल्ली से बाहर जा सके। सवाल नंबर 2, मौला बख्श के पास बच्चे क्यों आते थे? मौला बख्श के पास बच्चे गन्ना खाने, खेलने और हाथी की सवारी करने के लालच में आते थे। हाथी की रोटी कैसी होती थी? हाथी की रोटी 2-3 इंच मोटी होती थी। मौला बख्श ने खाना क्यों बंद कर दिया था? बादशाह के हुक्म से एक बार बच्चों को मौला बख्श के पास आने से रोक दिया गया, जिसकी वजह कर मौला बख्श ने 2-3 दिन तक कुछ न खाया पिया। बादशाह और मौला बख्श में कौन सी बातें मिलती जुलती थी? बादशाह और मौला बख्श के मिजाज में मिल बांट कर खाना था। यह बात दोनों में मिलती जुलती थी। अब यहाँ खाली जगहों को भरें। मौला बख्श चारों घुटने टेक कर शहर से बाहर जाता था। फिलबान बुखारा के सैयद थे। एक रोज मौला बख्श ने मस्ती में आकर सैयद साहब को मार डाला। मौला बख्श ने उस बच्चे को अपनी गर्दन पर सूंड से पकड़कर बैठा लिया। अब यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इसे जुमलों में इस्तेमाल करना है। आंख से ओझल होना यानी मोहब्बत कम होना। तुम तो अब मुझे छोड़कर जा रहे हो। तो यहाँ आंख से ओझल होना यानी मोहब्बत कम होना। तुम इस शहर से बाहर जा रहे हो, आंख से ओझल हो रहे हो, हमें भूल मत जाना। टस से मस न होना यानी राजी न होना। उसने असलम को बहुत समझाया लेकिन वो टस से मस न हुआ। नजर बचाना यानी शर्मिंदा होना, वो चोरी करके नजरें बचा रहा। यहाँ कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिसके मतजाद अल्फाज बनाने हैं। मतजाद यानी उल्टा अल्फाज यानी ज़द अल्फाज। तो बुलंद का उल्टा होगा, बुलंद का मतजाद पस्त। गाफिल का होशियार, बेकाबू का काबू, सर बुलंद का होगा सरंगो, सुबह का शाम। बच्चों ये थे आज के वीडियो जिसमें हमने बहादुर शाह का हाथी उसके बारे में क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया गया और उसका खुलासा बताया गया और मुसन्निफ के बारे में जो क्वेश्चन थे उसको भी हल किया गया है। तो बच्चों इस वीडियो को आप अच्छी तरह पढ़ें, अच्छी तरह समझ करके पढ़ें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें और लाइक करें। लाइक करना ना भूलें हमारी वीडियो को और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।